नमस्कार साथियों, मैं आशीष जौनपुरी और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से रंग पकड़ चुका है। जहां अभी देख रहे होंगे लगातार नेताओं का दौरा जारी है, वो कहीं भी आ रहे हैं, चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे हैं या रोड शो कर रहे हैं। अब बारी जनता की है कि जनता क्या करती है, किसे चुनती है। एक तरफ जहां केंद्र में बैठे मोदी जी लगातार यह दावा कर रहे हैं कि ये 10 साल पूरी तरीके से अंत्योदय के लिए समर्पित रहे हैं, यानी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति, उसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः समर्पित रही है। हमने तमाम योजनाएं बनाई लोक कल्याणकारी, जो पूरी तरीके से उन्हीं लोगों को समर्पित हैं। तो ऐसे में लोगों से बातचीत करने के लिए हम आजमगढ़ के सुरहान में मौजूद हैं। यह लालगंज लोकसभा सीट है, उसके अंतर्गत आने वाला एक गांव है। इधर से गुजर रहे थे तो अचानक मुझे कुछ कच्चा घर दिखाई पड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न चला जाए और गांव यानी कि ग्रामीण अंचल, जहां पर आज भी लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, पेड़ों की छाँव में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं और आपसी प्रेम और भाईचारा भी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लोग निभाते भी हैं। तो हम आए यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बुजुर्ग दादा हैं, तो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम आए तो हमारे लिए पानी, लड्डू आया हुआ है, वो खाएंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करते हैं। पूरा नाम बताइए। फिरई राजभर। राजभर हैं, तो राजभर हैं और इधर पूर्वांचल के क्षेत्र में राजभरों की काफ़ी संख्या है। राजभर वोटर्स काफ़ी संख्या में है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और ओपी राजभर इनके एक बड़े नेता हैं। तो ओपी राजभर को जानते हो, ओम प्रकाश राजभर को? खूब अच्छी तरह। क्या लगता है कि ओपी राजभर जो हैं, राजभर समाज के लिए काम कुछ कर रहे हैं? जैसे जगाया तो नाम उसी ने राजभर, कोई राजभर के नाम से जानता नहीं था। लेकिन कोई स्टैंड नहीं है, कभी सपा में चले जाते हैं, कभी बसपा में रहें। शुरुआत राजनीति तो बसपा से ही करके अपनी पार्टी बनाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर उसके बाद फिर सपा में आते हैं, फिर उसके बाद यही होता है कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी के साथ आते हैं और मंत्री बन जाते हैं। अपने बेटे के लिए घोसी लोकसभा से टिकट की मांग भी कर लेते हैं और उनको टिकट मिल भी जाता है। तो ऐसा क्यों है कि एक साथ जुड़े थे तो अपनी मांगे पूरा कर रहे थे कि भाई राजभरों को ही आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने आरक्षण देने से इनकार कर दिया। तो फिर मोदी जी के साथ आ गए, फिर चले गए इसमें साइकिल वाले में चले गए। फिर हम अखिलेश लोगों को यादव बोले कि भाई आपकी साइकिल पे वोट मारना, का हमने साइकिल वालों को जिताया। अब देखो क्या कहते हैं। अब इस बार तो फिर बीजेपी के साथ हैं और अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं घोसी से, अरविंद राजभर को। जो नेता है, मैं पूछना यह चाहता हूं कि मूल बात यह है कि जब कोई नेता चुनाव या फिर राजनीति में आता है तो सबसे पहले उसका जो समाज है उसके साथ खड़ा होता है। बाद में नेता अपने समाज को भूल जाते हैं और जो उनका परिवार होता है वो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ता है। जैसे आज ओपी राजभर अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, छोटे बेटे को प्रवक्ता बना दिए हैं पार्टी का। और ऐसे में राजभर समाज के तो तमाम लोग होंगे जो सच में प्रतिभाशाली होंगे, जो राजनीति में अच्छी खासी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते होंगे और मजबूत पढ़ाई लिखाई से भी होंगे, समाज की आवाज़ बनने की क्षमता भी उनमें होगी, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी की बात करें, इस बार पीडीए का एक नया फार्मूला लेकर के अखिलेश यादव आते हैं चुनावी मैदान में। इस पीडीए के फार्मूले में वे सभी जातियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात यादवों की आती है, जो एक यादव समाज है, जो उनका मूल वोटर है, कोर वोटर, जो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, इस बार अपने ही परिवार के 4-5 सदस्यों को 4-5 लोकसभाओं से चुनाव लड़ा रहे हैं, किसी एक यादव को टिकट नहीं दिए हैं। तो ऐसा क्यों है कि लोग जब नेता बन जाते हैं, खुद का विकास हो जाता है, तो वो फिर अपने समाज को छोड़ करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं? क्या लगता है आपको? आगे तो नहीं बढ़ाए किसी को। अच्छा खैर दादा, अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। चुनाव है तो नेताओं की बात चली रही है, तो ये बताइए कि आजमगढ़ में माहौल क्या है?
अब ही तना पता चला थियो तो कौने ओरी जाबे देखा नीलम सोनकर ई वो तो महारद्दी भोसड़ी हो। एक साल गोद लाल जाए काव कही रहे तो ये तो ठाकुर लोग मजा लाना है गरीबन के काव धानी नीलम सोनकर तो मोदी जी वाली पार्टी से चुनाव लड़ा था और राजभर के गठबंधन है तो ऐसे गरीबा की ओढ़ दे रहा है। अरे राजभर जेकर कर्तव्य रही सुनवाई करी गारी वो दादा ये बतावा राजभर यहाँ प्रचार करे कहीं नीलम सोनकर की ओढ़ दे तब का करबे नीलम सोनकर के काव दे जाई वोट न दे जाई। अरे एकदम दे की देख उठल। हाँ अच्छा ये दादा बतावा कि एकदम गांव देहात में बतावत है कि सन 86 सा है जब आ रहे तभी गांव कैसन रहा। अरे यहाँ कुछ न रहा यही देखा पूछा जब ही पुण्य घरे से न हमारे मड़ई में रहने तब घर बनो नहीं है हमारे घर वह बगल। अच्छा वह भरौटी है ये चमरोटी। अच्छा ओहो दादा ये बतावा तो यह आपके घर बा घरे में कई जने हैं भैया एक लड़का तो कैसे घर परिवार चलत बा का रोजगार हो का कही जाता रोजगार कुछ ना भैया दिहाड़ी सिहाड़ी ये करी ला यही से गुजारा होता ये बूढ़ी बूढ़ा हम है अभी बतावा कि सरकार जवन हो मोदी सरकार कहा था कि बहुत काम करी है जितना कांग्रेस 50 साल में ना करे उतना हम 10 साल में कर दी। बात सही है करें खूब काम करें ना करें भैया जो हमें मिलल वही का गुण गाई। अच्छा का मिला कुछ ना मिला कुछ ना शौचालय ना मिला ना आवास ना मिला कुछ ना है। हाँ ये शौचालय देखा अपनी कमाई भर। अच्छा तो ये बतावा कि मुद्दा का है ये दौकी जब वोट देवे तो दिमाग में का रही जब हमें मिली भैया जहाँ हमें खाए मिली वहीं जाब तो कहाँ लागत है कि खाए दे अब कौन अंदाज बताइए बतावा वोट देवे का अधिकार है अपन बोले का अधिकार है संविधान बाबा साहब बनाए रहे तो यही भी ना ताकि लोग अपन अधिकार जान पाए। लालच तो सब ये तो सब धरावत हो कि हम ही करब वो करब प्रधान तक यहाँ दर्शन ना देना जीतले के बाद क्यों दर्शन ना मिलत क्यों तो कौन उम्मीद बताएंगे। शौचालय ना देहन तो प्रधान से कहो कहे ना है मोदी जी कहा थे कि पूरा भारत ODF हो गया ये गांव में मतलब तुम्हें से कुछ भाई मिला ना नहीं भैया आवासों ना मिला नहीं और बीमा कवर वर जवन कुछ ना हम गंवार मनई हम का जानी राशन मिले थक ना राशन मिला बस राशन। अब मोदी तो अब कैसा चलना 5 साल 10 साल चलना वो नहीं तो कुल चलत रहा है 14 से 24 साल कुल दहना माला खाए पिए के कुला पिसाब के सब कुछ दहना वो नहीं भरोसा। अरे लेकिन जब उनकर कुछ मिलबे ना करा देवे वाली ना देता हूँ। अच्छा ना देता हूँ।